एक्सपेरिमेंट नंबर 12 पार्ट 5। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे इसके स्विचिंग मैकेनिज्म पे। हमने डिस्कस किया जब 0 0 होगा तो D0 का डाटा आउटपुट पे मिल जाएगा। इसी तरह अब हम नेक्स्ट जो था वो कम्बिनेशन की बात करें, क्योंकि 2 के कम्बिनेशन मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, 4 कम्बिनेशन बन सकते हैं। तो अभी हमने एक कम्बिनेशन डिस्कस किया है, अगला कम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। वो क्या है हमारे पास, 0 0 हो गया। अब हम 0 1 की फॉर्म में बात करें तो 0 1 क्या है बेटा, हमारे पास 1 बनता है। तो इसका मतलब है कि D1 का जो डाटा होगा वो मुझे क्या मिलेगा बेटा, आउटपुट पे मिल जाएगा। इसी तरह बेटा 1 0 की फॉर्म में D2 का डाटा जो आएगा वो मुझे आउटपुट पे मिल जाएगा। इसी तरह जब 1 1 होगा वो 3 है तो हमारे पास 3 का डाटा हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। इसका मतलब 0 1 की फॉर्म में D0 अनेबल होगी, 0 0 की फॉर्म में 0 1 की फॉर्म में D1 अनेबल होगी, और 1 0 की फॉर्म में 2 एंड 1 1 की फॉर्म में D3 अनेबल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने मल्टीपल इनपुट लाइन से डाटा उठा के एक पे मक्स किया है, मर्ज किया है, सेंड किया है, ट्रांसमिट किया। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मक्स या डाटा सिलेक्टर, कि किस लाइन का डाटा हमने सिलेक्ट करना है। क्लियर बेटा? अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, कुछ भी नहीं करना, वही मैकेनिज्म जो फॉलो पहले करते हैं वही फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि जी कितनी इनपुट्स हैं, कितनी इनपुट्स हैं बेटा हमारे पास, कितनी इनपुट्स हैं बेटा, 4 डाटा लाइंस हैं, 2 सिलेक्ट लाइन है, ठीक है ना। 4 डाटा लाइंस और 2 सिलेक्ट लाइन, टोटल 6 बन गई। 6 हमारे पास इनपुट बन गई और 1 हमारे पास आउटपुट बन गई। इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास वेरिएबल जो के मैप में आएंगे वो कितने आएंगे, 7 आएंगे। 6 फॉर इनपुट और 1 फॉर आउटपुट। क्लियर बेटा? और वो जो 6 फॉर इनपुट होंगे उनमें से 4 क्या होंगे बेटा, एज ए इनपुट होंगे, और 2 उसमें क्या होंगे, सिलेक्ट लाइन होंगी। यही चीज़ें होंगी है ना, ये हम डिस्कस भी करते हैं साथ साथ। जी जी बिल्कुल। ये देखें जी, ये नीचे वही चीज़ें जो अभी आपके साथ डिस्कस की हैं। ये देखें, 6 लाइन्स, 4 लाइन्स एज ए इनपुट एंड 2 लाइन्स आर ए सिलेक्ट लाइन, ओनली 1 लाइन इज द आउटपुट लाइन। देयर आर टोटल कितने कम्बिनेशन बनेंगे बेटा, 6, 2 की रेज़ पावर n कितने बन जाएंगे, कितने बनेंगे 2 की रेज़ पावर n, अगर 6 वेरिएबल हैं 64। तो टोटल देयर आर टोटल 64 कम्बिनेशंस। ठीक हो गया, बिकॉज देयर आर टोटल 6 इनपुट लाइंस। अब हमने क्या करना बेटा, अगर 64 का ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो लेंथ ही नहीं हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करेंगे, वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसी तरह बेटा ये तो अभी आप बात कर रहे हो 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। जब आपने 8x1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है या आपने 16x1 मल्टीप्लर बनाना है तो उसके जो कम्बिनेशन बनेंगे वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा बेटा उसका, तो वो टेबल हमारा क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स बन जाएगा। तो हम सीख चुके हैं अभी तक, जो हमने पहला 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर देखा था कि कैसे हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हम देख नहीं चुके कैसे हम सिंप्लीफाई करते थे। हम डॉट केयर कंडीशंस उसमें अप्लाई कर देते थे, ऐसे ही था। तो यहाँ पे भी हम वही मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे। तो टोटल कितने हमारे पास 64 हैं, तो उसमें से क्या होंगी बेटा, हमारे पास कुछ डोंट केयर कंडीशन निकल जाएंगी। हमारे पास टोटल 8 कम्बिनेशन होंगे और एक कम्बिनेशन जो होगा उसमें 8 जो हैं वो टोटल डोंट केयर होंगी, यानी कि वो टोटल 8 डोंट केयर कंडीशन को शो कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर हम उसमें से 6 हमारे पास डाटा लाइंस हैं, उसमें से 2 निकाल दें तो पीछे हमारे पास कितने बचे बेटा, 4 वेरिएबल्स बचे हैं। वो जो 4 वेरिएबल्स हैं उसको हम कम्बिनेशन के हिसाब से मिला के देखेंगे। उस 4 में से हम जो होंगे वो 3 वेरिएबल जो होंगे, क्योंकि 8 हमारे डोंट केयर होनी है तो वो 3 एज ए डोंट केयर कंडीशन हम उनको यूज़ करेंगे। चले देख लेते हैं बेटा इसको। ये देखें जी कितने वेरिएबल्स, उसी तरह 4 वेरिएबल यहाँ पे लिखे हुए हैं, D0, D1, D2, D3, S0 एंड S1। ऐसे ही था। अब हम 64 का कम्बिनेशन ही बनाने लगे। हमने क्या किया कि जब 0 0 हो गई तो सिर्फ D0 का डाटा आउटपुट पे जाना है, ऐसे ही था। तो हमने D1 को, D2 को, D3 को जो था वो डॉट केयर कंडीशन कर दी है, लेकिन जो D0 है उस पर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो अगर 0 0 हो सिलेक्ट लाइन पे, D0 पे अगर 0 हो तो आउटपुट पे मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। हमें नहीं परवाह कि D1 पे या D2 पे या D3 पे क्या मिल रहा है, इसलिए हमने उसको डाउन केयर कर दिया जी। हम पीछे जो प्रीवियस हम मल्टीप्लेक्सर पढ़ के हैं उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह बेटा 0 0 हो और अगर D1 पे 1 हो तो आउटपुट में मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा।
और बाकी चीज़ें ये हमारे पास डॉट गेयर है। इसी तरह बेटा हर एक के 2 कम्बिनेशन बन जाएंगे। अगर 0 1 है और फिर अगेन हमारे पास जो है कौन सी डाटा लाइन सिलेक्ट होगी, 0 1 की फॉर्म में हमारे पास D1 डाटा लाइन सिलेक्ट होगी। D1 डाटा लाइन सिलेक्ट होने का क्या मतलब है कि जो D1 पे डाटा जा रहा होगा वो मुझे आउटपुट पे मिल जाएगा। और D1 पे डाटा का क्या मतलब है कि एक ही पिन है तो उस पर या 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। 0 मिलेगा तो 0 पास हो जाएगा, 1 मिलेगा तो 1 पास हो जाएगा। इसी तरह बेटा अगर 1 0 की बात करें तो फिर कौन सी डाटा लाइन सिलेक्ट होनी है, D2 सिलेक्ट होगी तो D2 पे जो डाटा होगा वो हमें आउटपुट पे मिल जाएगा। इसी तरह बेटा अगर सेलेक्ट लाइन को 1 1 की बात करें तो फिर क्या होगा बेटा, हमारे पास जो डाटा होगा वो D3 का जो होगा वो मुझे आउटपुट पे मिल जाएगा। ये मैंने कलर स्कीम भी साथ इसीलिए डिस्कस की हुई है कि कौन सी इनेबल हो रही है किस कम्बिनेशन पे और कौन सा आउटपुट पे मिल रहा है। ये कलर स्कीम वैसे नहीं बनाई हुई बेटा, सिर्फ मैचिंग बनाई हुई है कि आपको समझने में इजी हो कि इस कम्बिनेशन पे कौन सा सीक्वेंस इनेबल हो रहा है, किसकी आउटपुट पे हमें इनपुट जो है वो आउटपुट पे मिल रही है। क्लियर बेटा? तो इसका मतलब है कि ये जो 3 वेरिएबल यहाँ पे हैं ये डोंट केयर हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक जो 3 के कम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, टोटल 8। इसका मतलब है कि ये जो एक लाइन है ये बेसिकली क्या कर रही है, एक रो जो है ये बेसिकली 8 कम्बिनेशन को प्रेजेंट कर रही है। तो टोटल कितनी रो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 मल्टीप्लाई विद 8 करेंगे तो टोटल कितने कम्बिनेशन बन गए, 64 बन गए। हमें अलग अलग कम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर बेटा? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन बेटा? चलें जी आगे चलते हैं। ये देखें वही टेबल है, कोई इसमें फ़र्क है? ये वही टेबल है जो अभी हमने डिस्कस किया है। ये वही टेबल नहीं है। सिंपल क्या किया, यहाँ पे 2 सेम सीक्वेंस था उनको हमने क्या कर दिया बेटा, कॉमन कर दिया। ये देखें सर वही है बस। हाँ बस यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 लिखा हुआ था, हमने उन दोनों को कंबाइन कर दिया। ये भी 2 सेम थे, ये भी 2 सेम थे, ये भी 2 सेम थे, हमने इनको कॉमन कर दिया। और इसमें क्या किया हमने, मॉडिफाई। बेटा पिछले प्रीवियस टेबल में हमारे पास आउटपुट 1 थी, यहाँ पे आउटपुट कितने आ रहे हैं, 2 आ रही हैं। लेकिन दोनों देखें क्या हैं, दोनों ही वाई हैं, सिर्फ उनको हैंडल किया गया है 2 डिफरेंट अप्रोच से। तो ये 0 1 था तो हमने क्या किया, क्या कहा था कि ये किसके साथ होती हैं इक्वल, जो D1 पे डाटा D0 पे डाटा आ रहा होगा वही में आउटपुट पे मिलेगा। तो हमने सिंपली एक और कॉलम ऐड करके वहाँ पे उसको असाइन कर दिया कि ये D0 है। इस तरह बेटा यहाँ पे देखें तो ये किसके इक्वल थी, यानी कि वही था तो जो D1 पे आना था, तो हमने इसको D1 कह दिया। तो ये देखें जी, ये D2 का डाटा आउटपुट पे जाना था, हमें वही जा रहा है तो हमने इसको D2 कह दिया। इसी तरह बेटा D3 का डाटा आउटपुट पे जाना था तो हमने उसको क्या नाम दे दिया बेटा, D3 दे दिया। क्लियर? तो बेटा हम ऐसे कर सकते हैं कि ये ख़त्म करके इसकी जगह पे यही लिख दें। क्यों जी? यस सर कर सकते हैं ना। तो चलो हम नेक्स्ट जो आपको नॉर्मल बुक्स में मिलेंगे ये टेबल नहीं, हाँ जी ये टेबल नहीं मिलेंगे, बल्कि सिंप्लीफाई। हम इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें, एक तो हम क्या करेंगे कि ये y की जगह पे ये D0 लिख देंगे और बाकी क्या करेंगे, ये D1 D2 D3 वाले जो कम्बिनेशन थे इनपुट वाले वो निकाल देंगे। सिंपल क्या लिखेंगे कि अगर हमारे पास S0 है और S0 0 है और S1 0 तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, D0, जो कि नॉर्मली बुक्स में यूज़ होता है। अब हम उसको देख लेते हैं। ये देखें, अगर 0 0 है तो आउटपुट पे क्या मिला, D0। अगर 0 1 है तो D1 मिला, अगर 1 1 है तो D2 मिला, अगर 1 0 है तो D2 मिला, अगर 1 1 है तो D3 मिला। अब हमने क्या करना बेटा, ये हमारे पास सिंप्लीफाइड हो के जो हमारे पास ट्रुथ टेबल आता है मल्टीप्लेक्सर, किस मल्टीप्लेक्सर का आएगा बेटा, ये कौन सा मल्टीप्लेक्सर है बेटा, ये हम सिलेक्ट लाइन इसमें देख लेंगे कितनी है, कितनी इसमें सिलेक्ट लाइन है, S0 है, S1 है, इसका मतलब 2 सिलेक्ट लाइन है। 2 सिलेक्ट लाइन का कम्बिनेशन कितना बनता है, 2 की रेज़ पावर 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 मल्टीप्लाई विद 1 मल्टीप्लेक्सर है। आपके पास n हो तो आप उसकी मदद से इनपुट निकाल सकते हैं, अगर आपके पास इनपुट हो तो आप उसकी मदद से सिलेक्ट लाइन भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हम इसकी एक्सप्रेशन लिखें तो क्या होगी बेटा, अगर इसकी एक्सप्रेशन लिखनी हो D0 की तो क्या होगी बेटा, ये दोनों S1 भी 0 है और S0 भी 0 है, तो ये बनेगा S0 कम्प्लीमेंट S1 कम्प्लीमेंट इंटू D0। इसी तरह बेटा इसका क्या बनेगा, S कम्प्लीमेंट D0